सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूमा शमीम फ़ातिमा बिनते शमशाद हैदर, मरहूम आमिर अब्बास इब्ने अली अब्बास, मरहूम आकिल अब्बास इब्ने आमिर अब्बास, मरहूमा असगरी बेगम बिनते बाबू साहब और मरहूम अफ़ज़ल जहाँ बिनते अफ़ज़ल अली और इस ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात कि जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, जिनका कोई याद करने वाला नहीं, रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़ि। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद आलम वो माबूद कि जिसने हमें और आपको खल्क़ किया है, वो परवरदिगार कि जिसने इस रूए ज़मीन पर इंसानों को भेजा, जिसने इस रूए ज़मीन पर चरिंद परिंद हर शय को भेजा और परवरदिगार ने इस ज़मीन पर भेजने के लिए जो उसका मकसद ये था ताकि ख़ुद उसकी ज़ात वाला पहचानी जा सके, खुदा को लोग देखें, खुदा को पहचानें। और परवरदिगार आलम ने दुनिया में कौन कौन सी शय खल्क़ की हैं, किस तरह से दुनिया को परवरदिगार ने मुज़य्यन किया है, इसलिए ताकि लोग दुनिया में आने के बाद परवरदिगार की उन अशिया को देखने के बाद उसकी इबादत और बंदगी करें, उसकी इताअत करें और फर्माबरदारी करें। खुदा के सामने सर उठाकर कोई खड़ा ना हो। परवरदिगार आलम का मकसद ज़मीन को आबाद करना था और आबाद करने के बाद जो मकसद ये था कि ज़मीन पर भेजने के कि लोग इस जगह पर आएँ और खुदावंद आलम की उन चीज़ों को देखें और देखने के बाद उसकी तस्बीह व तहलील करें। मसलन मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स कोई घर बनाता है, तो घर बनाने के बाद कहते घर के अंदर वो सारी चीज़ें मुहैया करना चाहता है,
एक बंगला बनाता है तो उसके इर्द गिर्द दीवारों को उठाता है, फिर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वहाँ पर एक हौज़ बना दिया जाए, फिर ख्वाहिश होती है इस हौज़ के अंदर पानी हो, पानी के अंदर मछलियाँ चलती हुई हों, कुछ छोटी मछलियाँ हों, कुछ बड़ी मछलियाँ हों, कुछ लाल हों, कुछ पीली हों, अलग अलग कलर अलग अलग रंग की मछलियाँ हों। फिर उसके बाद जब वो अपने घर को, बंगले को देखता है तो उसमें खुद फिर उसे कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, तो कहता काश कि यहाँ पे दरख्त होते तो कितना अच्छा होता। फिर दरख्तों को लगाता चला जाता है, फिर वहाँ पर फूल और पौधों को लगाता चला जाता है। कहते फूल और पौधे जब आ जाते हैं फिर उसके बाद कहता काश कि इन फूलों के ऊपर भंवरे मंडराते तो कितना अच्छा होता। कहते इधर इंसान सजाता चला जाता है, अपने घर को बनाता चला जाता है। अब उसके बाद जब उसका घर बनकर तैयार होता है, एक मरतबा अपने बंगले को, अपने उस घर को देखता है, देखने के बाद खुशहाल होता है और कहता कोई तो हो जो आकर मेरी इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद तारीफ़ करे, कोई तो आने के बाद, इन चीज़ों को देखने के बाद आकर कहे कि तुमने कितना अच्छा बनाया है। इसी तरह से परवरदिगार आलम ने जब ज़मीन को मुज़य्यन किया, जब ज़मीन को तैयार किया, परवरदिगार इरादा करता गया, कुन फयकुन होता चला गया। खुदा ने ज़मीन के फ़र्श को बिछाया और उसके बाद इरादा किया अगर मौजें मारता हुआ, तलातुम करता हुआ अगर दरिया होता तो कितना अच्छा होता। कहते मौजें मारता हुआ दरिया भी पैदा हो गया। खुदा ने कहा इसमें छोटी बड़ी मछलियाँ होती तो कितना अच्छा होता, छोटी बड़ी मछलियाँ भी हो गई। कहते खुदावंद आलम इरादा करता गया, चीज़ें बनती चली गई। खुदावंद आलम ने कहा कि अगर यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते तो कितना अच्छा होता। कुरान ने जिन्हें मीख कहा है, कील की मिसाल दी है, जो ज़मीन के बैलेंस को बराबर रखे हुए है, वो पहाड़ हैं जो इतने मुसत्तह, इतने बुलंद पहाड़ हैं कि जो परवरदिगार की हम्द सना करते हुए नज़र आते हैं, आसमां की तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। परवरदिगार आलम ने जब ये सारी चीज़ें देखी, अब उसके बाद कहा कुछ अशजार होते तो कितना अच्छा होता। कहते अशजार भी लग गए और उसके बाद पेड़ पौधे भी लग गए। जब सारी दुनिया खल्क हो गई तो खुदावंद आलम कहता अब दुनिया को मैंने जिसके लिए खल्क किया है, दुनिया को जिसके लिए मैंने बनाया है, कम से कम वो मेरी मखलूक आए तो सही, और आने के बाद इसे देखे और देखने के बाद मेरी तारीफ़ व तमजीह करें। कहते हैं इधर खुदावंद आलम ने इरादा किया और जनाब आदम के जिस्म को तैयार करने के लिए, जनाब आदम को पैदा करने के लिए परवरदिगार आलम ने कहा देखे जब जिस्म ये तैयार होगा तो उसके लिए मिट्टी की ज़रूरत होगी। कहा कि परवरदिगार आलम ने फ़रिश्तों को ज़मीन की तरफ भेजा। सबसे पहले कहा गया कि जिब्राइल को ज़मीन पर भेजा गया। जिब्राइल ज़मीन पर आए और आने के बाद मिट्टी को यहाँ से लेकर चले। कहते जैसे ही लेकर जाने लगे मिट्टी, ज़मीन ने गिरियाज़ारी शुरू कर दी। अभी तो मैं ताज़ा खल्क हुई हूँ, अभी तो मैं पैदा हुई, तुम मुझे अभी से ख़त्म करना चाहते हो। कहते जिब्राइल छोड़ कर चले गए। कहते मीकाइल आए, मीकाइल भी छोड़कर चले गए। कहते हैं ये इसराफील आते हैं, इसराफील ने भी मिट्टी को उठाया और छोड़कर चले गए। कहते जब सारे फरिश्ते आ गए, एक और फरिश्ता बचा जिसका नाम इज़राइल था। कहते इज़राइल को ज़मीन पर भेजा गया। इज़राइल ज़मीन से आते हैं, मिट्टी को मुख्तलिफ़ मकामात से, मुख्तलिफ़ जगहों से कहते मिट्टी को जमा करते हैं, मिट्टी को लेकर चलते हैं। ज़मीन ने गिरियोज़ारी की, कदमों को पकड़ लिया। अभी मैं बनी हूँ, मुझे कहाँ लेकर जाते हो। कहते हो किसी एक बात ना सुनी और कहते हैं कि इज़राइल लेकर आ गए। कहते जब मिट्टी को लेकर आए हैं, खुदावंद आलम ने कहा ए इज़राइल आज से मैंने तुमको एक और मनसब दे दिया है, तुम्हारा नाम भी आज से जो है जुदा हो गया है, तुम्हारा नाम मलकुल मौत हो गया है, तुम मौत के फरिश्ते हो गए हो। अब दुनिया में जो मैंने मखलूकों को जो पैदा करूँगा, जो मखलूक आएंगी उनकी रूहों को तुम निकाल कर लेकर आओगे। कहते एक मर्तबा इज़राइल कहते घबरा गए, परवरदिगारा पालने वाले, जब अगर मैं लोगों की मखलूक की रूहों को लेकर आऊँगा तो लोग मुझको ताना जनी करेंगे, लोग मुझे बुरा कहेंगे, लोग मुझे कोसेंगे। तो एक मर्तबा परवरदिगार कहता मत घबराओ, मत घबराओ, मैं ऐसे ऐसे बहानों को पैदा कर दूंगा दुनिया में कि जिसकी वजह से ये अमवात होती चली जाएंगी और पता भी ना चलेगा, तुम्हारे ऊपर ज़र्रा बराबर उंगली तक ना उठेगी। छींक आएगी और आदमी मर जाएगा, खांसी आएगी तो आदमी मर जाएगा, नज़ला ज़ुकाम होगा तो आदमी मर जाएगा। आज हो रहा है, यही सब हो रहा है। कहा अगर ठोकर लगेगी तो इंसान मर जाएगा, अगर इंसान कहीं जा रहा होगा टकरा जाएगा तो मर जाएगा, इंसान ज़मीन पर गिरेगा और मर जाएगा, चलता चलता ज़मीन पर गिर जाएगा। मैं ऐसे ऐसे बहाने तलाश कर दूंगा कि तुम्हारे ऊपर ज़र्रा बराबर आँच ना आएगी, उंगली ना उठेगी। और आज वैसे ही हो रहा है। ऐसे ऐसे बहाने हैं दुनिया में कि आदमी तसव्वुर
तसव्वुर नहीं कर सकता। कहते हैं दिन में बैठा हुआ बात कर रहा है, शाम को पता चला कि वो ना रहा, रात को बैठा हुआ उससे टेलीफोन पर बात हुई है, रात से मुलाकात हुई, सुबह पता चला कि वो दुनिया से जा चुका है। ये मेरे अजीज़ों, ये दुनिया जहाँ हम आए हैं परवरदिगार ने भी कह दिया, जब इस वक्त कहते हैं जब पूरी दुनिया खल्क हो चुकी है, जब पूरी दुनिया कहते हैं आबाद हो चुकी है, तब परवरदिगार आलम ने इस आबादी अगर ये बढ़ती ही चली जाए तो फिर तो कदम रखने की भी जगह नहीं रहेगी, फिर इस दुनिया में आने का हदफ भी ना पता चलेगा। क्योंकि दुनिया में जब इंसान आया है, अच्छाई बुराई जो चीज़ करेगा उसका नतीजा भी तो होना चाहिए ना। तो परवरदिगार ने वो आखिरत बना दी है, वो क़यामत बना दी है, वो बरज़ख बना दिया है, वो पूरे सिरात बना दिया है, वो मीज़ान बना दिया है कि इंसान के तमाम दुनिया में जो उमूर उसने अंजाम दिए हैं, चाहे अच्छे दिए हैं चाहे बुरे दिए हैं, जो भी कर कर गया है उसका अंजाम उसे वहाँ मिलना है, उसका नतीजा उसे मिलना है, उसकी पादाश उसे वहाँ पर मिलना है। ये मेरे अजीज़ों, खुदावंद आलम ने कह दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, दुनिया में जो शय भी जी नफ्स है, जो भी पैदा हुआ है, उसे एक ना एक दिन मरना ही ज़रूर है। मौत एक ऐसा ऊँट है जो हर दरवाजे पे जिसे जाकर बैठना है, चाहे देर सही या सवेर सही, किसी के यहाँ जल्दी तो किसी के यहाँ देर में। कहते मौत कभी किसी के सिन नहीं देखती, न बूढ़ा न जवान न बच्चा न औरत न मर्द न बच्ची, कोई भी सिन नहीं देखती। जिसकी जो मुद्दत मुअय्यना हो चुकी है उसकी उस वक्त उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा, लेकिन मुद्दत मुअय्यना के बाद भी इंसान की रूह बढ़ सकती है। बहुत से उमूर हैं कि अगर इंसान अंजाम दे, मसलन ज़ियारत पर जाना, ज़ियारत इमाम हुसैन पर जाना, रवायत मौजूद है कि अगर कोई मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता है, कहते हैं कि उसकी 30 साल की उम्र बढ़ जाती है, 20 साल की उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आका हुसैन की ज़ियारत या किसी भी ज़ियारत मासूम की अगर ज़ियारत पर जाता है, लेकिन उसी के मद्दे मुकाबिल है अगर वालिदैन की ज़रा बराबर कोताही करे, उनके एहतराम में ज़रा बराबर कमी करे, तो अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है, वही उम्र जो उसकी बढ़ी थी वहाँ पर कम हो जाती है। ये मेरे अजीज़ों, खुदावंद आलम ने जो हमें जो नेमत दी है, ये उम्र जो हमें दी है, अगर इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम अपने कारहाय खैर को करें, सदक़ात को करें, लोगों में अच्छे सिले अरहाम बजा लाएँ, अच्छा इखलाक पैदा करें कि जिसकी वजह से हमारी उम्र तूलानी होती चली जाए, लोग हमारे हक़ में दुआ करें। ऐसा न करें कि लोग हमारे लिए बद्दुआ करें, ऐसा करें कि लोगों ज़बानों पे हमारे लिए दुआ आए, लोग हमारे लिए कहें खुदा इस पर रहमत नाजिल करे, खुदा इसके माँ बाप को बख्श दे। ऐसा ना हो कि लोग हमको बुरा भला कहें। दुनिया में जितने दिन ये अमानत परवरदिगार ने हमें दी है, उस अमानत को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मिलता है, कहते इंसान की एक चीज़ होती बदा, मौत आई है, आने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे उमूर होते जिसकी वजह से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। अगर दुनिया में कारहाय खैर इंसान करेगा, अच्छे काम करेगा, वालिदैन का अदब एहतराम करेगा, बीवी बच्चों का अदब एहतराम करेगा, हमसाए पड़ोसियों के हुकूक की रियायत करेगा, कहते अगर सारी चीज़ें करेगा अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ाता चला जाएगा, परवरदिगार उसकी उम्र को बढ़ा देगा, उसकी उम्र को तूलानी कर देगा अगर ऐसा करता चला जाए इंसान। मिलता है जनाब ईसा हैं अपने हवारियों के साथ बैठे हुए हैं, सामने से देखा कि वहाँ से एक जवान चला जा रहा है। जनाब ईसा कहते हैं कि हैफ है कि जवान जा रहा है लेकिन शाम को ज़िंदा नहीं पलटेगा। कहते सब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया। और उसके बाद कहते हैं कि शाम का वक्त था, पूरा दिन लोग काम धाम में रहे, और उसके बाद मिलता है कि शाम का वक्त था, जनाब ईसा बैठे हुए हैं अपने हवारियों के साथ, बैठे हुए वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। उतनी देर में देखा कि वो जवान दोबारा जंगल से जहाँ सुबह गया था, देखा पलटा हुआ चला आ रहा है। लोग देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए। नबी ये खुदा हैं, खुदा के नबी हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, जो इन्होंने कहा वो होना है, झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये माजरा है क्या? ये जवान ज़िंदा भी चला आ रहा है, मरा भी नहीं, और पैगंबर खुदा कह रहे हैं कि ये मर जाएगा। कहते जनाब ईसा लोगों के मुताज्जिब चेहरों को देख रहे हैं, मुस्कुराते हैं। कहते उस जवान को बुला कर लेकर आओ, उस जवान को मेरे पास लेकर आओ। कहते वो जवान आता है, जनाब ईसा उस जवान से मिलते हैं और उसके सर पे जो गठरी थी लकड़ियों की, कहा नीचे रखो और बैठ जाओ। ये बताओ कि तुम आज जो यहाँ जंगल में जा रहे थे, तुमने क्या क्या काम किया है, कौन से ऐसे खैर खैरात किए हैं जिसकी वजह से आज परवरदिगार ने तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा दिया है। क्योंकि आज तुम्हें मौत आने वाली थी, आज तुम्हें मौत आने वाली थी। जनाब ईसा ने कहा ऐसा है कि लकड़ी की ये गठरी को खोला जाए,
कहते लकड़ी की वो गठरी खोली गई, क्या देखा? एक काला सांप उनके दरमियान बैठा हुआ और उसके मुंह में एक संग है, एक पत्थर है। कहते एक मर्तबा जनाब ईसा ने जब उस सांप को देखा, कहते वो सांप बहरहाल वहाँ से चलता हुआ निकल गया। कहते हैं आज तेरी मौत इस सांप से थी, लेकिन तू बच गया, तूने क्या किया? कहता या नबी खुदा, मैंने कुछ किया तो नहीं। हाँ, जब मैं घर से निकला मेरी बूढ़ी माँ ने मेरे लिए रोटी बना कर दी थी और थोड़ा पानी मुझे दिया था कि मैं हर रोज़ का मेरा दस्तूर, जब मैं निकलता हूँ तो बहरहाल घर से निकलता हूँ लकड़ियाँ काटते हुए, मुझे टाइम हो जाता है कि इसको लाता हूँ, ले जाकर बाज़ार में बेचता हूँ और अपनी और माँ का खर्च इससे निकलता है। ये नबी खुदा, मैंने रास्ते में जब जा रहा था देखा एक ज़ईफ़ा बैठी हुई जो भूख से निढाल हो चुकी है। मुझे रहम और तरस आया। बहरहाल हम दोनों ने, एक रोटी थी, आधी मैंने खाई आधी उन्होंने खाई। फिर उसके बाद मैं जब जंगल के अंदर वारिद हो गया तो मैंने देखा एक कुत्ता है जो कि मौत की डगार पर पहुंच चुका है, मरने वाला है और उसकी ज़बान बाहर निकल चुकी है। या नबी खुदा, मुझे रहम आया और मैंने उस पानी में से जो मेरे पास था थोड़ा पानी उसके मुंह में मैंने डाल दिया और वो पानी पीने के बाद वो ख़त्म हो गया। जनाब ईसा फरमाते हैं इसको बदा कहा जाता है कि एक चीज़ जो वाक़ई होने वाली थी खुदा उसे टाल दे। परवरदिगार ने तेरी इस नेकी के बदले आज तेरी उम्र परवरदिगार ने बढ़ा दी, तेरी ज़िंदगी बढ़ा दी, और उसके सांप के मुंह में जो पत्थर आया है ये वही पानी है जो तूने उस जानवर के मुंह में डाला था कि जिसकी वजह से इसका मुंह जो है बंद हो गया है। अल्लाह अकबर। अगर आज नेकियां इंसान करता है, कार्य खैर खैरात करता है तो खुदावंद आलम कितना उसे इनायत करता है। आज हमारी रुकी हुई ज़िंदगी जो रुक जाती है, एक दूसरे की मुश्किल परेशानियों में जो हम घिर जाते हैं, तो कहते जो कार्य खैर खैरात जो हमने किए होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि जिसकी वजह से परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों की रुकी हुई उस ट्रेन को दोबारा चला देता है। जो हमारी ज़िंदगियों में रुकावटें आ चुकी हैं उसको जो है परवरदिगार दोबारा जो है फिर से उसको कर देता है। मेरे दोस्तों, ये मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ने हमें जो रिज़्क़ को रोज़ी दी है, अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है, उस नेमत को तन्हा अपनी नेमत न समझें बल्कि उस नेमत को दूसरों को भी इनायत करें। ऐसा ना हो कि कभी कभी वही नेमत ज़हमत बन जाया करती है, वही नेमत कभी ज़हमत बन जाया करती है। अल्लाह ने हमें रिज़्क़ को रोज़ी दी, हमने खुद ही खाया, दूसरों को न दिया। कभी ऐसा ना खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी पैदा हो जाए कि आजकल बहुत सी बीमारियां चल रही कि इंसान खाते खाते मर जाए। एक तो भूख से मरता है आदमी और एक है खा खा कर मरता है इंसान, कि जिसको नशा हो जाता है, यानी खाने के बगैर 24 घंटा उसका मुंह चलना, खाते रहना खाते रहना खाते रहना। कितना खाएगा इंसान? एक है खा खा कर मर जाता है, एक है कि भूख से मर जाता है। अपनी ज़िंदगी को मोतदिल रखो, मीडियम ज़िंदगी गुजारो, न ज़्यादा न कम। जो अल्लाह ने दिया उसकी नेमत को खाओ, शुक्राना अदा करो, उसमें इसराफ ना करो। कुरू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो ऐश करो लेकिन इसराफ ना करो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया से जो जो हमने किया है ज़र्रा ज़र्रा चीज़ों का, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक एक ज़र्रे का हमें हिसाब देना है। वलो वो हमारी चीज़ है, लेकिन परवरदिगार तुमसे हमसे हिसाब लेगा कि तुमको मैंने ये नेमत दी थी, इस नेमत को तुमने क्यों नहीं सही से इस्तेमाल किया। एक सादी सी मिसाल कि आज के ज़माने में इंसान को अगर किसी को एक वज़ू करना होता है, एक वज़ू में कम से कम 1 लोटा पानी, 1 जग पानी, कम से कम 2 जग पानी बहा डालता है। खोल दी टोटी बहती रहे गंगा, कौन हमारा हिसाब किताब है। पानी बह रहा है, जितने में लोग नहाते हैं उतने में हम लोग वज़ू करते हैं। ये इसराफ है, हिसाब देना होगा, मर के जाना है। कुरान कह रहा है कि हर जी नफ्स को पलट कर आना है और एक एक चीज़ों का हिसाब होना है वहाँ। जितने में लोग, हम आप जितने में एक बाल्टी में लोग नहाते हैं उतने में वज़ू किया जाता है, और जितने में पूरा महल्ला पानी पी ले उतने में नहाते हैं लोग। ये इसराफ है। बोलो हमारी ही चीज़ है, अल्लाह ने हमें दी है। हर चीज़ का रोज़ क़यामत हिसाब देना होगा।
अल्लाह ने जो हमें ज़बान दी है इसका भी हिसाब है, ये जो हाथ दिया है इसका भी हिसाब है, ये जो पैर दिया है इसका भी हिसाब है, ये जो धड़कता हुआ दिल दिया है इसका भी हिसाब है। हर चीज़ का हिसाब। कहते हैं कि वो दिन याद करो, कुरान भी कहता नज़र आ रहा है, जिस दिन जिस आज़ा और जवारिह के लिए, जिसको सजने धजने और संवरने के लिए, जिसकी हर तमाम फरमाइशात जिस्म की पूरी करने के लिए तुमने ज़िंदगी गुजार दी, वही आज़ा तुम्हारे, वही जिस्म के हर हिस्से तुम्हारी बगावत पर तुल जाएंगे। क़यामत के दिन हर हिस्सा तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। ये हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, ये पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, ये ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, ये आँखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, ये कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। जब जिस्म का हर आज़ा जिसको हमने सजने और संवारने में घंटों गुजार दिए, जिसके ऊपर हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए, वही जिस्म हमारे खिलाफ हो जाएगा। ये अजीज़ों, मुअतदिल ज़िंदगी गुजारो, मुअतदिल ज़िंदगी गुजारो, आईने के मानिंद बन जाओ, आईने के शीशे की तरह बन जाओ कि शीशा जैसा होता है वैसा ही दिखाता है। मिसाल दी गई, जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक आईने के मानिंद है। अल मोमिन मरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, हम जैसे होंगे हमें वैसा ही दिखाएगा। अगर हंसेंगे तो आईने में हंसते दिखेंगे, अगर रोएंगे तो रोते भी दिखेंगे। आईना ना हमें कभी बढ़ा कर दिखाएगा ना कभी घटा कर दिखाएगा। इंसानों की सिफत भी यही होना चाहिए, एक मोमिन की सिफत भी यही होना चाहिए कि जो देखे उतना ही कहे, बल्कि उसको भी छिपा दे। जो देखे इंसान की हमेशा खूबियाँ ही बयान करे। आईना कभी इंसान को बुरा नहीं दिखाता है, आईना हमेशा इंसान को खूबसूरत दिखाता है। देखकर इंसान नाज करता है कि मैं कितना हसीन हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। यही मोमिन की भी अलामत है। मोमिन जब मोमिन से मिले तो इतनी खुश रफ्तारी, खुश गुफ्तारी, खुश अखलाकी से मिले और एक दूसरे के लिए कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत और क़ुव्वत से पेश आए और खंदा रुई से पेश आए, कि जब ये इंसान कहते एक दूसरे से मिलेगा, इस तरीके से अगर चीज़ें अंजाम देगा, ये इंसान की उम्र भी बढ़ाता चला जाएगा, ये इंसान का रिस्क भी बढ़ाता चला जाएगा, ये इंसान की रोज़ी भी बढ़ाता चला जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हम अंजाम दें, खुदावंद आलम ने जो हमें ज़िंदगी दी थी, तो वो ज़िंदगी हमारी कामयाब ज़िंदगी होगी। ये मेरे अजीज़ों, कामयाब ज़िंदगी वही ज़िंदगी हुआ करती है जो वालिदैन की इताअत में गुजर जाए, अपनी फैमिलियों को आबाद करने में गुजर जाए, हमसाए और पड़ोसियों का हक़ अदा करने में गुजर जाए और अपने गरीब भाई बहन की इमदाद करने में गुजर जाए, अपने गरीब पड़ोसी और हमसाए की उनकी इमदाद करने में गुजर जाए, अपने बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करने में जाए, अपने बच्चों से छोटों से प्यार करने में गुजर जाए। ये सारी चीज़ें याद रह जाएं कि इस तरह से हो जाए कि वक्ती की मीरी तू अज़ दुनिया, तू बाशी खंदा दीगरान बाशे गिरियाँ। ऐसे बन जाओ कि जब इस दुनिया से हम जाएं तो लोग हम पर अफसोस करें, हम हंसते हुए चले जाएं, रोती आंखें छोड़कर चले जाएं। अल्लाह अकबर। यह है कामयाब ज़िंदगी, क्योंकि खुदा ने खुद कह दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आज ये जो मजलिस रखी गई है मरहुमीन के लिए, खुदा रहमत नाजिल करें इन पर। ख़ास तौर से माँ और बाप अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हैं। इस नेमत को कभी, उसकी खिदमत में कभी कोई कोताही मत करना। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा हदिया और गिफ्ट है माँ और बाप की शक्ल में। इतना मेहरबान खुदावंद आलम ने किसी और को दुनिया में पैदा नहीं किया है कि जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने आप को फ़िदा कर देता है। उनमें से बढ़कर कौन? बाप, कि जो अपनी ज़िंदगी को फ़ना कर देता है, अपनी जवानी को अपने बच्चों की तरबियत में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों में। और उसी के साथ साथ माँ है जो अपनी जवानी को भी नहीं देखती, बूढ़ी नज़र आने लगती है अपने बच्चों की खिदमत में। लेकिन ये अजीज़ों, ये सिला नहीं है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं, माँ बाप जब सिन रसीदा हो जाएं, तो हम उनका अदब करना छोड़ दें, उनका एहतराम करना छोड़ दें, उनके जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ को पामाल करना शुरू कर दें। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, नेकी करो, प्यार और मोहब्बत से उनसे पेश आओ।
वालिदैन के सामने कभी बेअदबी न करना। वालिदैन में अगर कोई, कुरान की आयत है, अगर कोई उनमें से बूढ़ा दोनों में से हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, तो देखो उनके सामने वला तकुल लहुमा उफ़िन, देखो लफ्ज़ उफ़ तक न लाना, बल्कि उनसे मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आना। बल्कि कुरान की आयत यहाँ तक आगे बढ़ती है कि वहफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि उनके सामने अपने दोनों बाजुओं को ऐसे झुका कर खड़े हो जाओ जैसे एक ग़ुलाम अपने आका के पास खड़ा होता है। इस तरह से जैसे एक परिंदा अपने परों को झुका कर खड़ा होता है, इस तरह से माँ बाप के सामने मुती और फर्माबरदार बन जाओ। ये जिन मरहूमीन की मजलिस रखी गई है, खुदा गरी के रहमत करे, परवरदिगार इनके दर्जात को बुलंद करे। ये इनके दर्जात बुलंद थे, ये इनके मर्तबे बुलंद थे कि आज इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस से ये मजलिस हो रही है। बारगाह इमाम रज़ा, सरज़मीन इमाम रऊफ़, सरज़मीन गरबुल गुरबा, सरज़मीन इमाम शम्स शमूस, सरज़मीन इमाम तूस और सरज़मीन इमाम रऊफ़ पर यह मजलिस बर्पा हो रही कि सवाब दर सवाब है। एक तो मरहुमीन को याद करना ही सवाब, उस पर कि ऐसे मासूमीन की बारगाहों से याद करना उससे बढ़कर सवाब। खुदा करवट करवट मरहुमीन को, इस खानवादे के जितने हैं उनको चैन दे दे। इस खानवादे के जितने भी अफराद हैं परवरदिगार उनको ज़िंदगी और तूल उम्र दे दे। परवरदिगार इन मरहुमीन के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। ए मेरे अज़ीज़ों, इंसान जब दुनिया में आया है तो उसे एक ना एक दिन दुनिया से पलट कर जाना है। ये अश्क भरी आंखें छोड़ कर चले जाना है, क्योंकि दुनिया एक मुसाफिर खाने के मानिंद है। जो इस दुनिया में इंसान आता है, जो जैसा करता है वो याद रह जाता है। यह कामयाब ज़िंदगी वही कामयाब ज़िंदगी है जो इताअत परवरदिगार में गुज़र जाए, मासूमीन के बताए हुए फरामीन पर गुज़र जाए, रसूल और आले रसूल की मोहब्बत में हमारी ज़िंदगियां गुज़र जाएं। ये सबसे बड़ी कामयाब ज़िंदगी है, क्योंकि मरने के बाद भी अगर कोई चीज़ काम आएगी तो इन्हीं की मोहब्बत काम आने वाली है और कुछ काम आने वाला नहीं है। औलादें भी भूल जाएंगी, बीवी भी भूल जाएगी, शौहर भी भूल जाएगा, कुछ सालों तक लोग याद रखेंगे, फिर सब भुला देंगे। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए काम आने वाली है वह अहले बैत से मोहब्बत और मुअद्दत है। जो ये मोहब्बत हमने यहाँ दुनिया में उनसे की है, जितनी ज़्यादा मोहब्बत की है वही हमारे लिए आखिरत में काम आने वाली होगी। अहले बैत अगर उनके रास्ते हमारे सामने न होते तो हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई होती। आज इन मरहुमीन का सदमा कितना बड़ा सदमा है, कितना बड़ा सदमा है ये इस घर के लिए। लेकिन करबला का वाक़या निगाहों के सामने आ जाता है, इसलिए सारे गम हम और आप भूल जाते हैं। क्योंकि करबला में एक माँ अपने जवान बेटे की लाश पर भी रो रही है, एक भाई अपने भाई के लाशे पर भी बैठा रो रहा है, एक मामू अपने भांजे की भी लाश पर बैठा है, एक चचा अपने भतीजे की भी लाश पर बैठा हुआ है, एक बाप अपने फर्जंद की लाश पर भी बैठा हुआ है, एक बहन अपने भाई के जनाजे पर भी बैठी है, एक बेटी अपने बाप के जनाजे पर भी बैठी है, एक बेटा अपने बूढ़े बाप के जनाजे पर भी गिरिया कर रहा है। कहते हैं करबला अगर हमारे पास ना होती तो हमारे लिए ये जो सदमे हैं, ये अमवात है, कभी हम बर्दाश्त ना कर सकते। काश करबला में हम और आप होते तो देखते कि क्या मुसीबत के पहाड़ टूटे हैं सैयदुश शुहदा पर। जो सब्र हुसैन ने किया है ऐसा सब्र कोई नहीं कर सकता है। हम और आप भी सब्र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमसे सब्र नहीं हो सकता है। और जो सब्र करता है हमेशा उसके साथ खुदा, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, खुदा हमेशा सब्र करने वालों के साथ साथ है। और भी हुसैन जैसा साबिर कि जो सुबह से लाशों पे लाशें उठा रहा है, कभी कड़ियल जवान बेटे की लाश, कभी भतीजे की लाश, कभी भांजे की लाश, कभी बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर की लाश, कभी अपने कड़ियल जवान भाई की लाश को लेकर आ रहा है। आए अजीज़ों, चलते हैं करबला, चलते हैं और मौला हुसैन को एक सलाम करते हैं, आका हुसैन को, और इसका सवाब अपने तमाम मरहुमीन को इरसाल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आए सलाम करें अपने आका इमाम हुसैन को। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे चक्कियाँ पीस कर ज़हरा ने पाला हो, वो हुसैन। वो हुसैन के जिसके गहवारे को मलक ने झुलाया हो, वो हुसैन। आज ये दिन है, कहते हैं शबे जुमा, और जुमे का दिन जो मुबारक दिनों में से है। एक अजीब रवायत है, दिल करता है कि इस रवायत को मैं पढ़ दूं। कहते हैं नकल किया जाता है एक काफिला ईरान के एक शहर माज़ंदरान से आका हुसैन की ज़ियारत के लिए पहुंचा। उस ज़माने में जब लोग घोड़े और शुतुर की सवारी और प्यादा ज़ियारत को पैदल चल के जाते थे। कहते काफिला सरज़मीन करबला पर पहुंचा। कहते दूर से हरम नज़र आ रहा था। काफिले के लोग इतना थक चुके थे कि कदम नहीं उठते थे। खैमे नस्ब कर दिए गए। लोगों ने कहा कल सुबह चलकर ज़ियारत करेंगे। कहते हैं कि साहिब काफिला ने कहा नहीं, आज शब जुमा है, इतनी बड़ी शब को हाथों से न जाने दो। जब तमाम अंबिया, तमाम औसिया, तमाम अइम्मा, तमाम के तमाम औलिया अल्लाह सब सरज़मीन करबला पे होते हैं, चलो मुख्तसर चल के ज़ियारत करते हैं। कहते उनके दरमियान अल्लामा माज़ंदरानी भी थे। कहते आका हुसैन की बारगाह में पहुँचे, पहुँचकर सलाम किया। सब ने खस्ता दिल से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। कहते हैं अल्लामा माज़ंदरानी ने जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़े। कोहराम मच गया ज़मीन करबला पर जब इस जाकिर ने मसाइब पढ़ा। हुसैन के जवान फर्जंद का जब मसाइब पढ़ा गया, कहते लोग गिरिया कर कर के तड़पने लगे। इतना गिरिया हुआ कि लोग बेहोश होने लगे। कहते अल्लामा आते हैं, आकर अपने खैमे में इस्तिराहत करते हैं। अभी आँख लगी थी, क्या देखते हैं आका हुसैन आए हैं। मैंने ख़त्म किया, मांग ले दुआओं को। खुदा किस्मत करे ऐसे ही करबला में बैठकर जिक्र हुसैन किया जाए। कहते आका हुसैन आए हैं, ये ख्वाब में देख रहे हैं। कहते उठकर खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा, मौला क्यों जहमत की। मौला फरमाते हैं तूने मेरे हक में इंसाफ न किया। कहते मौला क्या मैंने कोई कोताही कर दी मसाइब पढ़ने में। कहा नहीं, तूने कोई कोताही न की। मौला कहते हैं तूने इंसाफ न किया। कहते मौला क्या हक के मुसीबत में अदा कर न सका। मौला कहते हैं नहीं अल्लामा, जिस वक्त तुमने मेरे फर्जंद अकबर के मसाइब पढ़े, मेरी माँ ज़हरा मेरे पास मौजूद थी। तुमने ऐसा मसाइब पढ़ा, मेरी माँ गश खा खा कर ज़मीन पर गिर रही है। मैं तुमसे कहता हूँ अब जब कभी शबे जुमा आना, मेरे अकबर के मसाइब न पढ़ना, मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए आका हुसैन हाथों को जोड़ेंगे मौला, आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब आपकी माँ के पहलू पर अरे जलता
खुलता हुआ दरवाज़ा गिरा होगा, आपने कहले बर्दाश्त किया होगा। जब आपकी माँ की पसलियाँ टूटी होंगी, आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब ज़हरा का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया होगा, माँ को ले जाकर बकी में दफन किया होगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार, हमारे इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार, इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं जिनके लिए मजलिस बर्पा की गई है, उन सबको गरीक़ रहमत कर दे। खुसूसन मरहुमा शमीम फ़ातिमा साहिबा को गरीक़ रहमत कर दे। परवरदिगार, इस घर के जितने मरहुमीन हैं उन सब के दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे। परवरदिगार, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार, पालने वाली मरीज़ी बीमारी को ख़त्म कर दे। ए माबूद, तुझे वास्ता देते हैं, अहले बैत अत्हार का जिनके भी दिलों में भी हज ज़ियारत मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्ना है, उन सबको यहाँ आना नसीब कर दे। परवरदिगार, फिर तुझसे इल्तिजा है, हमारे मौला का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। आप सबसे आखिर में इल्तिजा है, सूरह फ़ातिहा की मरहुमा शमीम फ़ातिमा बिनते शमशाद हैदर साहब, मरहूम आमिर अब्बास इब्ने अली अब्बास साहब, मरहूम आकिल अब्बास इब्ने आमिर अब्बास साहब, मरहुमा असगरी बेगम बिनते बाबू साहब और मरहुमा अफ़ज़ल जहाँ बिनते अफ़ज़ल अली साहब, और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।